कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि इफ़ समवन हेल्प्स यू और व्हाट शुड यू मे इंस्टेड। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी थैंक यू। कहता इफ़ समवन हेल्प यू यू शुड मस्ट से थैंक यू। ठीक है, यदि कोई आपको मदद करता है तो उसके बदले हमें जो है उसे थैंक यू जो है कहना चाहिए। तो इसका ए ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन, यानी ब्रदर इन लॉ। ठीक है, दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज ब्रदर इन लॉ। ठीक है, दी हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर इज क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 3 का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, REPEREPETITION। ठीक है, रिपीटिशन, ये जो है सही स्पेलिंग है। ठीक, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। तो देखिए टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री मतलब होता है टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग, यानी बी ऑप्शन। टू बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री यानी टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 5 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑब्स्ट्रक्ट। तो देखिए ऑब्स्ट्रक्ट जो है ये वर्ब है। ऑब्स्ट्रक्ट क्या है, वर्ब है। इसका अर्थ होता है आपको रोकना। क्या होता है, रोकना होता है, या नहीं तो होता है बाधा पहुंचाना। ठीक है, रोकना या बाधा पहुंचाना। ठीक है, बाधा पहुंचना। ठीक, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको कर्व हो जाएगा। इसका जो सिनोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा कर्व, CURB कर्व। ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा कर्व। कर्व मतलब होता है आपको, कर्व मतलब होता है रोकना। कर्व मतलब क्या होता है, तो कर्व मतलब होता है रोकना, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ऑब्स्ट्रक्ट वर्ब है, इसका मतलब होता है रोकना, बाधा पहुंचना। सिनोनिम हो जाएगा कर्व यानी रोकना। ठीक, अब देखिए अन्य शब्दों को यदि देखें तो देखिए UNCLOG, इसका मतलब होता है अनवरुद्ध करना। ठीक है, अनवरुद्ध करना। रिप्लेस मतलब होता है बदलना। रिप्लेस मतलब क्या होता है, बदलना। ठीक है, और REPLEASE इसका अर्थ होता है आपको छोड़ देना। क्या होता है, तो छोड़ देना। ठीक है, छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ही लर्न टू ENDURE हंगर एंड कोल्ड। तो यहाँ पे देखिए ENDURE यह वर्ब है और इसका अर्थ होता है सहना। क्या होता है, सहना होता है या फिर बर्दाश्त करना। सहना या फिर बर्दाश्त करना। तो इसका जो एंटोनिम हो जाएगा ये हो जाएगा आपको RESIST। क्या हो जाएगा, RESIST। इसका अर्थ होता है रोकना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, रोकना होता है। इसके अलावा हो जाएगा डिसएलाउ। ठीक है, डिसएलाउ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा रिजेक्ट, REJECT रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अपोज हो जाएगा, OPPOSE अपोज हो जाएगा। उसके अपोज हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए परसिस्ट, यहाँ पे PRSIST परसिस्ट मतलब होता है कायम। परसिस्ट मतलब होता है कायम रहना। उसके बाद होता है दृढ़ रहना, कायम रहना, दृढ़ रहना, कायम रहना। उसके बाद दृढ़ रहना। और रिकॉन्साइल, RECONCILE रिकॉन्साइल मतलब समझौता। रिकॉन्साइल मतलब होता है समझौता। ठीक है, रिकॉन्साइल मतलब होता है समझौता करना। और सस्टेन देखिए SUSTAIN, सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना। सस्टेन मतलब क्या होता है, तो सस्टेन मतलब होता है बनाए
रखना, ठीक है। सस्टेन मतलब होता है बनाए रखना या फिर जीवित रखना, ठीक है, बनाए रखना या फिर जीवित रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, 7 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। प्ले विद फायर, प्ले विद फायर मतलब होता है खतरों से खेलना। प्ले विद फायर डैट मीन्स खतरों से खेलना, ठीक है। प्ले विद फायर मतलब होता है खतरों से खेलना, यानी टू डू समथिंग रिस्की, टू डू समथिंग रिस्की यानी बी ऑप्शन। प्ले विद फायर मतलब होता है खतरों से खेलना, इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, टू डू समथिंग रिस्की, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की यदि बात करें तो 8 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, तो 8 का हो जाएगा बी ऑप्शन, एग्नोस्टिक। क्या हो जाएगा? एग्नोस्टिक। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस यानी ईश्वर की अस्तित्व, यानी ईश्वर की जो सत्ता अस्तित्व में विश्वास न रखने वाला, ये हो जाता है आपको एग्नोस्टिक, यानी बी ऑप्शन एग्नोस्टिक। उसके बाद देखिए हैगार्ड, हैगार्ड मतलब होता है देखने में थका हुआ, देखने में थका हुआ और चिंतित, ठीक है। पैंथिस्ट मतलब क्या होता है? पैंथिस्ट मतलब होता है सर्वेश्वरी, क्या होता है? सर्वेशवादी, ठीक है, या ब्रह्मावादी। उसके बाद देखिए एंकर मतलब होता है उद्घोषक। एंकर मतलब क्या होता है? ANCHOR, एंकर। इसका अर्थ होता है उद्घोषक। क्या होता है? उद्घोषक, ठीक है, उद्घोषक। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, अब देखिए 9 से 13 तक जो है आपको यहाँ पे गद्यांश दे दिया गया है कि विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी, अर्थात विद्या को चाहने वाला। विद्यार्थी शब्द की तरह अनुशासन शब्द भी 2 शब्दों के योग से बना है, अनु प्लस शासन। अनुशासन का अर्थ अपने को वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना, नियंत्रण अथवा व्यवस्था का नाम ही अनुशासन है। अनुशासन समाज के नियमों का ही दूसरा नाम है। यद्यपि अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, तथापि विद्यार्थियों के लिए यह नितांत आवश्यक है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। इस काल में जैसे संस्कार जैसी प्रवृत्तियों और जैसी आदतों का विकास हो जाता है, वे जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ती। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर होता है, उसी प्रकार मानव की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसे चाहे रूप दिया जा सकता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भांति है जिसे जिधर चाहे उधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतया विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं होता। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे टूट तो सकती हैं, मुड़ नहीं सकती। छात्रावस्था उस श्वेत चादर की तरह होती है जिसमें जैसा प्रभाव डालना हो, जो कुछ अंकित करना हो, किया जा सकता है। सफ़ेद चादर पर एक बार कुछ अंकित हो जाए फिर से वह अपनी पूर्वावस्था को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्राचीन काल से ही विद्यार्थी जीवन के महत्व को स्वीकार किया गया है। इस काल को भावी जीवन की तैयारी का काल मानकर इसमें तरह तरह के सुसंस्कार और जो है संदिग्धता डालने का प्रयास किया जाता है। क्वेश्चन देखिए, अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग जो है निम्नलिखित में से विकल्पों में से कौन सा है? तो 9 का होगा ए ऑप्शन, तत्सम उपसर्ग। अनुशासन शब्द में अनु उपसर्ग तत्सम उपसर्ग है। अनु का अर्थ होता है पीछे समान, ठीक है। अनु उपसर्ग का उदाहरण अनुक्रम, अनुचर, अनुज, अनुरूप, अनुस्वार होता है। संस्कृत उपसर्ग है प्र, प्रा, अप, शम, अनु, औ, अलग, ठीक है, आवीर, आ, निस, नीर, अति, सु, उत, अभि, प्रति इत्यादि। 10 है कि अनुशासन का अर्थ है, अनुशासन का अर्थ है डी ऑप्शन,
तो देखिए अनुशासन का अर्थ है स्वयं पर नियंत्रण रखना, समाज के नियमों का पालन करना। अनुशासन शब्द अनु प्लस शासन से बना है। अनुशासन की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है। उपरोक्त गद्यांश में विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन के महत्व को विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट 11 है कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है। तो देखिए डी ऑप्शन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन की आवश्यकता है क्योंकि विद्यार्थी जीवन में विकसित अनुशासन की प्रवृत्ति जीवन पर्यंत साथ देती है। विद्यार्थी जीवन का अनुशासन जीवन की आधारशिला को दृढ़ता प्रदान करता है। विद्यार्थी शब्द विद्या प्लस अर्थी से बना है। मानव जीवन की सफलता उसकी बाल्यावस्था और विद्यार्थी काल के सिंचन और संरक्षण पर आश्रित होती है। विद्यार्थी जीवन ही वह काल है जिसमें शिशु के चरित्र, व्यवहार तथा आचरण को जैसा चाहे वैसा रूप दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 की यदि बात करें, 12 है कि इस गद्यांश में मानव जीवन को निम्नलिखित विकल्पों में से किसकी उपमा दी गई है। 12 का होगा ए भवन। तो देखिए मानव जीवन को भवन से उपमा दी गई है। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना। जिस प्रकार किसी भवन का स्थायित्व उसकी आधारशिला की दृढ़ता पर निर्भर करता है, उसी प्रकार विद्यार्थी जीवन की सफलता उसके अनुशासन, चरित्र, व्यवहार और आचरण पर निर्भर करता है। तो जिस प्रकार सफ़ेद चादर पर एक बार अंकित करने के बाद जो पुनः पूर्वावस्था प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार एक बार विद्यार्थी के मानस पटल पर जब बैठ जाता है तो उसको बदलना कठिन होता है। नेक्स्ट, उस गद्यांश में विद्यार्थी के काल पर्यायवाची के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो 13 का होगा बी ऑप्शन यानी छात्रावस्था। ठीक है, तो देखिए इस गद्यांश में विद्यार्थी काल के पर्यायवाची के रूप में छात्रावस्था शब्द प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थी का पर्यायवाची शब्द है छात्र, शिष्य, अध्ययनकर्ता, शिक्षार्थी। विद्यार्थी का बहुवचन जो है शिक्षार्थी गण है। ठीक है, 14 है कि यौर लव किस वर्ग के व्यंजन है। बी ऑप्शन, यौर लव जो अंतस्थ व्यंजन है। यौर लव अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, यौर लव क्या है, अंतस्थ व्यंजन। उष्ण व्यंजन क्या है, तालव स मुदंत स दंत स। उष्ण व्यंजन की बात करें तो तालव स मुदंत स दंत स और ह, यह है उष्ण व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपको है यौर लव। ठीक है, संस्कृत। अब देखिए संयुक्त व्यंजन की यदि बात करें तो अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुस्वार और चंद बिंदु तथा विसर्ग भी व्यंजन वर्णों के अंतर्गत रखा जाता है। क्वेश्चन में देखिए 15 कहता है इनमें से तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। सी ऑप्शन, आलोक। तिमिर शब्द का विलोम शब्द आलोक होता है। कठिन शब्द का विलोम सरल होता है और कृत्रिम शब्द का विलोम जो है प्रकृत नैसर्गिक होता है। कुलुस का विलोम जो है निष्कुलुस होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विस्मत कहता विस्मय अस्थाई भाव किस रस में होता है। बी ऑप्शन, अद्भुत। तो विस्मय अस्थाई भाव जो अद्भुत रस में होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। हर्ष रस का स्थायी भाव हास्य होता है। नेक्स्ट 17 है कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए जो एक शब्द क्या है। तो 17 का सी, नास्तिक। ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति के लिए एक शब्द नास्तिक है। ईश्वर में विश्वास करने वाले के लिए एक शब्द आस्तिक है। अधिक बकवास करने वाले के लिए एक शब्द प्रगल्भ है। पिता के पिता के पिता, पिता के पिता के पिता के लिए एक शब्द जो प्रपितामह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 कहता कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो क्या दीवार बहुत ऊंची है। ठीक है, क्या दीवार बहुत ऊंची है, ये शुद्ध वाक्य है। वाक्यों में कई प्रकार की अशुद्धियाँ जो है आ जाती है। इसी संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल आदि। नेक्स्ट देखिए 19 है कि अतएव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अतएव शब्द का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा अतः जोर एव यानी ए ऑप्शन। क्या होगा, अतः जोर एव। दैनिक का संधि विच्छेद होगा दीन जोर इक। जलोदय का जो संधि विच्छेद होगा ये होगा जल जोर उदय, जल जोर उदय। ठीक है, इसी प्रकार यथोचित का संधि विच्छेद होगा यथा जोर चित। क्या होगा, यथा जोर उचित। नेक्स्ट 20 मूर्धन्य, अल्पप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है। सी ऑप्शन।
तो मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उच्चारण उदाहरण ट है। ट है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के प्रथम और द्वितीय व्यंजन अघोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम व्यंजन घोष कहलाता है। प्रत्येक वर्ण वर्ग के अंतिम अक्षर अनुनासिक कहलाता है। 21 नंबर है कि इसमें शुद्ध शब्द कौन सा है? सी ऑप्शन आशीर्वाद। तो शुद्ध शब्द है ओ आकर तालव स्व दीर्घिकार वो आकर ऊपर रेप अध आशीर्वाद। ठीक है, शुद्ध वर्तनी शब्द है। उसके बाद देखिए शुद्ध वर्तनी शब्द की बात करें तो अनुकूल, अनुकूल ये भी शुद्ध वर्तनी शब्द है। ईश्वर जो है, ईश्वर ये भी जो है शुद्ध वर्तनी शब्द है। उसके बाद देखिए केंद्रीय, केंद्रीय ये भी जो है, केंद्रीय ये भी जो है शुद्ध वर्तनी शब्द है। और पारिवारिक, पारिवारिक ये भी जो है शुद्ध वर्तनी शब्द है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि इनमें विवरण चिन्ह कौन सा है? तो विवरण चिन्ह है ये बी ऑप्शन। ठीक है, इसको कहते हैं प्रश्न, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, इसको कहते हैं पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, और इस तरह ऐसे इसको कहा जाता है विषम्यादिबोधक चिन्ह। और इस तरह जो रहता है उसको कहा जाता है आपको, देखिए इस तरह जो रहता है इसको कहा जाता है अर्ध विराम, अर्ध विराम। ठीक है, अर्ध विराम। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है कि नेत्रहीन शब्द में कौन सा समास है? नेत्रहीन शब्द में तत्पुरुष समास है, बी ऑप्शन। तत्पुरुष समास में कर्ता, कारक और संबोधन को छोड़कर से सभी कारकों में विभक्तियां लगाकर इसका समास विग्रह होता है। नेत्रहीन में तृतीया तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का उदाहरण जो है रस भरा, करुणापूर्ण और पदलित। उसके बाद है मैं घास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की यदि बात करें तो कहता है 24 है अस्थावर का विलोम शब्द कौन सा है? 24 का होगा बी ऑप्शन जंगम। अस्थावर का विलोम शब्द जंगम है। जंगम का पर्यायवाची शब्द अस्थाई, जंगम का पर्यायवाची शब्द होगा अस्थाई। फिर है अस्थिर, अस्थाई, अस्थिर, चलनशील, चलनशील, चलनशील। उसके बाद होगा गमनशील, गमन, गमनशील। उसके बाद हो जाएगा आपको चल, चल, चलायमान आदि। उसके बाद देखिए अनैच्छिक का विलोम शब्द ऐच्छिक है। अनेकता का विलोम एकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कहता है नेकी का फल बदी इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? बी ऑप्शन भलाई का बदला बुराई। नेकी का फल बदी इस लोकोक्ति का अर्थ है भलाई का बदला बुराई। नेकी कर दरिया में डाल मुहावरे का अर्थ है नेकी करके भूल जाना चाहिए, फल की आशा नहीं करना चाहिए। नाम बढ़ाए दाम मुहावरे का अर्थ किसी का नाम हो जाने से उसका मूल्य बढ़ जाता है। नेकी और पूछ पूछ मुहावरे का अर्थ उपकार करने में पूछने की क्या आवश्यकता। 26 देखिए फिर है 26 है कि देवर्षि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ए ऑप्शन देवजो ऋषि। देवर्षि का सही संधि विच्छेद है देवजो ऋषि। परिच्छेद का संधि विच्छेद होगा परिजोड़ छेद। संक्रांति का संधि विच्छेद होगा समजोड़ क्रांति, समजोड़ क्रांति। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27 है कि जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा होगा? ए ऑप्शन अजर। तो देखिए जिसे कभी बुढ़ापा न आए इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजर। और युवा या युवती होने की अवस्था के लिए जो एक शब्द है यौवन है। रोज से भरा हुआ के लिए एक शब्द रुष्ट है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए शुक्ल का विलोम कौन सा है? तो शुक्ल का विलोम है कृष्ण, बी ऑप्शन। फिर सरस का विलोम है नीरस। निःशुल्क का विलोम है सशुल्क। सौभाग्य का विलोम शब्द है दुर्भाग्य। क्वेश्चन नंबर 29 प्यारे देशवासियों आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक? तो बी ऑप्शन संबोधन, संबोधन कारक। तो देखिए जिस शब्द से किसी को पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक का चिन्ह हे, अहो, अजी, अरे, अरे होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है कि सही संधि विच्छेद का चयन करें। विपज्वाल। तो देखिए यहाँ पे विपजाल, विपजाल का संधि विच्छेद होगा
विपद जोड़ जाल, क्या होगा? विपद जोड़ जाल। तो विपद जोड़ जाल यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विपद जोड़ जाल यानी ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। देखिए इसके अलावा यदि आप मैथ, ठीक है, मैथ्स और जीके जीएस, मैथ जीके जीएस साइंस, मैथ जीके जीएस साइंस का प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप चैनल के लोगों पे क्लिक करके देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।